नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ को नोटिफाई कर दिया है, यानी 27 अगस्त की सुबह 9:30 बजे से लागू हो गया। इसके पहले 7 अगस्त को 25% टैरिफ लगा था। इस बार जो नोटिफाई किया गया है वह जुर्माना है। रूस से तेल आयात करने के कारण भारत पर लगाया गया है। ट्रंप भारत पर जुर्माना लगा चुके हैं और उनके दोस्त प्रधानमंत्री मोदी अभी तक इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। डिग्री नहीं दिखाना चाहते, कोई बात नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते, उस पर भी कोई बात नहीं। लेकिन ट्रंप को लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे? हिंदू अखबार ने लिखा है कि 25% अतिरिक्त टैरिफ को नोटिफाई किया गया और भारत की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया कि इसका सामना कैसे किया जाएगा। अब तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर कह दिया है कि उन्हें धमकी दी थी 24 घंटे के भीतर युद्ध रोक देने की, और प्रधानमंत्री मोदी ने 5 घंटे में ही युद्ध रोक दिया। कम से कम भारत की तरफ से इतना तो कहा जाता कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग है तो दुनिया के सामने दिखा दें। इस तरह की चुनौती भी ट्रंप को नहीं दी जा रही है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि 5 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध रोक दिया, जबकि समय 24 घंटे का दिया था। यानी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। यह भी मजाक उड़ा रहे हैं कि 7 जेट विमान गिरे और इसकी संख्या को लेकर सही रिपोर्टिंग भी नहीं हुई। ये हालत हो गई है भारत की। क्या भारत जैसे सशक्त देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति फोन कर धमका सकते हैं कि युद्ध रोक दो, और प्रधानमंत्री मोदी 5 घंटे में युद्ध रोक देंगे? अगर खुद इसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम चुनाव आयोग से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। चुनाव आयोग ट्रंप के बयानों पर मिसलीडिंग का ठप्पा लगा देगा। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की। इस देश से क्या क्या छिपाया जा रहा है हमें और आपको अंदाजा भी नहीं, लेकिन छिपाने की लाख कोशिशों के बाद सबको दिख रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच अब संबंध वैसे नहीं रहे कि ट्रंप की आगवानी में स्टेडियम बुक किया जाए। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध सबसे खराब स्तर पर हैं। तो इसे ठीक करने का क्या तरीका हो सकता है? ट्रंप से सीधे बात करने का तरीका हो सकता है, या चलो गुजरात, वहां पर स्वदेशी पर भाषण दिया जाएगा। क्या इससे समाधान हो जाए? खबरें नहीं देखी कि ट्रंप के टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर से लेकर जवाहरात और समुद्री भोजन से जुड़े लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है कि टैरिफ भारत के उद्योगों को तबाह कर देंगे और लाखों लोगों की जीविका के लिए खतरा बन सकता है। टेक्सटाइल और चमड़े से लेकर रत्न आभूषण, ऑटो पार्ट, केमिकल, फार्मा, सी फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सेक्टर पर विनाशकारी असर पड़े। लोगों पर यह तबाही आने वाली है। और प्रधानमंत्री मोदी दुकानदारों से स्वदेशी का बोर्ड लगवा रहे हैं। गोदी मीडिया टैरिफ लगाने के फायदे बता रहा है और ऐसी खबरें भी खुद ही दिखा रहा है कि टैरिफ के कारण फैक्ट्रियां बंद होने लगी हैं, मांग घटने से उत्पादन कम होने लगा है, यानी नौकरियों पर खतरा आने लगा है। 50% टैरिफ के दायरे में अमेरिका को किया जाने वाला भारत का 47 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित। ट्रंप का नाम लेकर नहीं बोल सकते, लेकिन दुकानदारों को आगे आने के लिए कह रहे हैं, आओ आप लोग बोर्ड लगाओ कि हम विदेशी माल नहीं बेचेंगे। क्या वाकई भारत सरकार विदेशी माल बेचने के खिलाफ कोई आंदोलन शुरू करना चाहती है? अगर बजरंग दल से लेकर स्वदेशी जागरण तक ने उसी तरह से समझ लिया तो विदेशी सामानों के शोरूम का क्या होगा? अमेज़न का क्या होगा? क्या उसे भी केवल स्वदेशी सामान बेचने होंगे? सबसे बड़ा दुकानदार तो वही हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं दुकानदार गर्व के साथ बोर्ड लगाएं कि मेरे यहाँ स्वदेशी बिकता है। नहीं बता रहे कि उनके दैनिक इस्तेमाल की चीजों में क्या क्या विदेशी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बंद कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय और निवास स्थान के बाहर सबसे पहले बोर्ड लगना चाहिए कि यहाँ केवल स्वदेशी का इस्तेमाल होता है, विदेशी माल अब नहीं खरीदा जाता। अब हम बोइंग कंपनी के विमान से नहीं चलते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरह अपने देश में बने विमान से चलते हैं, भारत में बने पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। शिवराज सिंह चौहान को फोन कर एक पुष्पक विमान बनाने की फिर से फैक्ट्री शुरू कर देते। पता लगा के पहले जो पुष्पक विमान बना था वो अब कहां? जब हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री हो सकते हैं तो एक प्राइवेट अभियान में शुभम शुक्ला की टिकट के लिए
भारत सरकार ने 500 करोड़ क्यों दिए? अपने पुष्पक विमान से ही भेज देते। फिर इस खबर का क्या करें कि टैरिफ विवाद के बीच भारत अमेरिका की कंपनी जीई से संभवतः $1 अरब का फाइटर जेट खरीदने वाला है। अगर दुकानदारों को स्वदेशी सामान बेचने का बोर्ड लगाना है, विदेशी सामान नहीं बेचना है, तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इसकी शुरुआत खुद करे। प्रधानमंत्री के इस्तेमाल की चीजों को लेकर कई बार वायरल हो जाता है कि उनका चश्मा कथित रूप से विदेशी है तो घड़ी कथित रूप से विदेशी। हम नहीं जानते सच क्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस ब्रांड के जूते पहने हैं और उनका सोफा कहां से आया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ही अब बोर्ड लगाकर बता दें कि उनकी घड़ी स्वदेशी है, उनका चश्मा स्वदेशी में चलने वाली कारों को हटा दें जो विदेशी है। अभी तक उन्होंने स्वदेशी कारों को क्यों नहीं प्रमोट किया? आत्मनिर्भर भारत तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के समय लॉन्च किया, कम से कम उसी समय से इसकी मिसाल बन जाते, भारतीय कारों का इस्तेमाल कर लेते। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी और उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की 12 मई 2020 से 27 अगस्त 2025 के बीच 5 साल तो हो ही गए। प्रधानमंत्री मोदी इसका हिसाब क्यों नहीं देते कि 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज से भारत कितना आत्मनिर्भर हुआ? इसकी सूची बनाकर क्यों नहीं दे रहे कि 20 लाख करोड़ का पैकेज किस किस को मिला, उससे क्या क्या बनने लगा? इसी आत्मनिर्भर भारत के 5 वर्षों के दौरान चीन से आयात कैसे बढ़ गया? चीन तो पूर्वी लद्दाख की सीमा पर आकर बैठ गया था, टकराव भी उसी समय शुरू हुआ, भारत के जवान शहीद हुए, तब चीन से आयात बढ़कर $100 अरब तक कैसे पहुंच गया? सबसे चिंता और अफसोस की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी की परिभाषा में चालाकी कर रहे हैं, जानबूझकर स्पष्टता नहीं रख रहे। क्या भारत में काम करने वाली विदेशी कंपनियों को भी बोर्ड लगाना? यहाँ केवल विदेशी माल बिकता है, कृपया हमसे ना खरीदें, क्योंकि बेचने वाले मैनेजर के अलावा यहाँ कुछ भी स्वदेशी नहीं है। इसे ठीक से समझिए। ट्रंप भारत पर टैरिफ का जुर्माना लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी दुकानदारों से बोर्ड टंगवा रहे हैं। कंपनी चाहिए, कुछ काम उन्हें भी करना चाहिए। पता है कि वहां बोर्ड लगेगा तो मिडिल क्लास हंसने लग जाएगा। क्या आपने किसी उद्योगपति को देखा है कि वह अपने दफ्तर के बाहर स्वदेशी का बोर्ड टंगवा रहा है? सारा फोकस बेचने वालों पर क्यों है? खरीदने वालों को भी गर्व करने का मौका दीजिए। ग्राहक भी अपनी कमीज पर स्टिकर लगाकर घूमे कि हम केवल स्वदेशी खरीद रहे हैं। गलती हो गई। मोदी जी का भाषण सुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुकानदारों का काम और कंफ्यूजन दोनों बढ़ा दिया। वे कंफ्यूज हो गए हैं कि अब विदेशी माल रखें या नहीं, जो रखा हुआ था उसे फेंके या नहीं। काम यह बढ़ गया कि सब सामान का पता लगाना होगा कि किस देश से आया है। दुकानों में कई चीजें स्वदेशी होती हैं, विदेशी भी होती हैं, लेकिन बोर्ड लगाने से क्या हो? क्या ट्रंप साबुन, तेल, मंजन, जीरा, धनिया, अंजीर खरीदने के लिए भारत के किराना दुकानों में आते हैं कि उन्हें स्वदेशी का बोर्ड दिख जाएगा और थर कांपने लग जाएंगे? स्टंट नहीं है, एक विचार है, स्वाधीनता और साहस का। गांधी जी ने इसे अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद को हिला देने के लिए किया। नाम लेकर कहा कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। इधर तो चालाकी की जा रही है, केवल पसीने पर जोर दिया जा रहा है। जिसमें भारतीयों का पसीना लगा हो उसे स्वदेशी माना जा रहा है। पसीने पर आधारित स्वदेशी की ये कौन सी व्याख्या है? टेक्नोलॉजी और निवेश को स्वदेशी से बाहर कर दिया गया है, पसीना स्वदेशी हो गया है। ट्रंप के टैरिफ को लेकर जैसे बोला नहीं जा रहा है, वैसे ही टेक्नोलॉजी और निवेश को लेकर नहीं बोल पा रहे। उसकी जगह पसीना पसीना कर रहे हैं। गोल गोल कहा जा रहा है, पैसा किसी का भी है, पैसे का रंग कोई सा भी है, बस पसीना भारतीयों का हो पर पड़ना चाहिए कि पैसा किसका है। किसी करप्ट का होगा, मनी लॉन्ड्रिंग वाले का होगा तो वह स्वदेशी बनाएगा तो राष्ट्रवादी कहलाएगा। अगर किसी चीज के उत्पादन में डॉलर लगा है तो वह स्वदेशी कैसे हो जाए? डॉलर तो अमेरिका की मुद्रा है जिसने भारत पर टैरिफ लगाया, जुर्माना लगाया। इसके निवेश से बनने वाली चीजें केवल पसीने से कैसे स्वदेशी हो सकती है? क्या केवल लेबर से ही कोई चीज देसी या विदेशी हो जाती है? तब तो इस तर्क से विदेशों में काम करने वाले भारतीयों के श्रम से बनने वाली हर चीज ही स्वदेशी है। इंतजार कीजिए, इसी तर्क से एक दिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी विदेश यात्राओं को स्वदेश यात्रा घोषित कर देंगे और आप ताली बजाएंगे।